मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहेरिया है। युवा अहेरिया समाज सेवा समिति उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष पद है मेरे पास। हमारी जाति उत्तर प्रदेश की जातियों की किसी सूची में दर्ज नहीं है। 1950 में अहेरिया जाति 1950 में अहेरिया जाति उत्तर प्रदेश की एससी की सूची में दूसरे नंबर पर थी। देश आज़ाद से पहले 1936 में भी अहेरिया जाति उत्तर प्रदेश की, उस समय यूनाइटेड प्रदेश बोलते थे, संयुक्त प्रांत, उस समय भी दूसरे नंबर पर थी। तो हमारे पे पहले 1924 एक अपराधी जाति क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ था। जैसे हम अंग्रेज़ों की नाप फाप डुबा देते तो हमारी जीवें जो अब काटी गई, हाथ पैर काटे गए हमारे, तो उस समय भी हम पे 2024 में एक अपराधी जाति एक्ट लगा दिया था। तो वो देश आज़ाद तक नहीं हमसे हटा। 31/8/1952 में वो अपराधी जाति एक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक एंगर कमेटी बैठाई, उसने उसको हटाया, तब हम आज़ाद हुए थे। इसलिए, और ये जो जातियां का मैटर था ये 50 में हो गया, तो इसलिए हम छूट गए। 1950 में निकाली 4 जाति थी। अहीर को क्या कहते हैं, अहेरिया, खटी, कोरी, थारू। खटी कोरी को 1956 में वापस ले लिया गया और थारू जाति को 1967 में एसटी में वापस ले लिया गया। लेकिन अहेरिया जाति 1950 से आज तक किसी कैटेगरी में नहीं रखी है। और मैंने 65 दिन लखनऊ में धरना दे लिया, दिल्ली हवाई ट्रैक हाथरस में 8.5 घंटे जाम कर लिया, 3 बार मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश से मिल लिया। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लिख के भेज दिया जाता है समाज कल्याण विभाग को, समाज कल्याण विभाग घुमाता है। जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश से 4 जनवरी 2022 को एक प्रस्ताव टाइप में यानी 6 जिले की सर्वे करके भिजवाया था कि 1950 में अहेरिया जाति निकाली गई, तो इसका कारण बताइए। तो यहाँ से जो दिल्ली में RGI है, जनसंख्या रजिस्ट्रार ऑफिस बोलते हैं उसे, तो वो उसमें क्या लिख रहे हैं, ये हमारी क्या जांच की, उसको निकालने का कारण नहीं ढूंढा कि कैसे निकाले, गलती भाई उनने के BC जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी होने में समस्या। मेन मुद्दे क्या है आपके? मेन मुद्दा है हमारा उत्तर प्रदेश की जातियों की सूची में दर्ज किया जाए। किसी में कर दो, जिसमें इनको करना है उसमें कर दो, जो हमारा हक है उसमें कर दो। हमारी मांग कोई नहीं है ST, BC, SC, जनरल, जिसमें उचित लग रहा हो उसमें हमें सूचीबद्ध कर दो, लिस्टेड कर दो, हमारी जाति उत्तर प्रदेश की जातियों की सूची में डाल दो, ये मांगे हमारी। अगर सरकार नहीं करती है तो फिर आगे क्या करोगे? सरकार नहीं करती तो अब के तो योगी बाबा ने हमको बहका लिया था। एक वीडियो है हमारे पास में कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनवाओ, डबल इंजन की सरकार बनवाओ और हम तुम्हारा काम करेंगे। तो अब योगी बाबा के जो नीचे वाले अधिकारी अगर गुमराह उन्हें कर रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? जब सांसद मुझे यहाँ तक मिलाने लाए, विधायक मंत्री मुझे वहाँ तक मिलाने लाए, तो वो उनको मालूम नहीं है अगर बीजेपी हमारा कार्य नहीं करती, बीजेपी हमारा कार्य नहीं करती तो बीजेपी के खिलाफ वोटिंग होगी। कुछ लोग तो मेरे कह रहे हैं वोट बहिष्कार होगा। वोट बहिष्कार से कुछ नहीं, यार इन्हें शांत करो ना, वोट बहिष्कार से कुछ नहीं होगा, बीजेपी के खिलाफ वोटिंग होगी। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा समाज गरीब है, कहेंगे बीजेपी को क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि जल में रह के मगर से बैर कर लो। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है कि दाब देंगे हमें, तो योगी बाबा की सरकार है, वो भी आप लोग की बात नहीं सुनते हैं। योगी बाबा से 3 बार मिल लिया, मुख्यमंत्री महोदय से 3 बार डायरेक्ट नहीं, टीम ले जाके, पूरी टीम ले जाके। उसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकलता है जो समाज कल्याण विभाग है, मांगते कुछ है भेजता कुछ है। जैसे 9 जिले में घूमने फिरने वाली जाति है तो उसमें हमें डाल रखा था। तो पहले वो जाति अहेरिया बहेलिया करके SC में थी, अब उसको भी मतलब नेगलेक्ट कर दिया। 29 जाति उसमें भी 29 जाति उसमें भी की हैं, तो 29 में थे 14 जाति SC की सूची में, 9 जाति BC की सूची में और अहेरिया के सामने फिर अन्य कर दिया। अगर जनरल भी होता तो मेरे बच्चे EWS ले जाते गरीब आदमी को, ये EWS गरीब को मिलता है ना,
तो ये जनरल कास्ट से भी हमें वंचित कर दिया गया। या पोस्टरों में क्या लिखा हुआ है कि अगर अहेरिया जाति को जाति में किसी जाति में शामिल नहीं करोगे तो समाज अभी इंतजार कर रहे हैं, हमें ये देख रहे हैं 1-2 महीना, उसके बाद अहेरिया जाति धर्म परिवर्तन करेगी। और मैं तो ये कहूँगा, मेरा 50 आदमी का परिवार है, 6 भाई हैं, मैं तो मुसलमान बनूंगा। अंत में सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब सरकार को मैसेज क्या दे सकते हैं, हम गरीब आदमी। अपनी जातियों के लिए अपनी जाति को शामिल कराने के लिए, और जो अब धमकी दी है कि धर्म परिवर्तन करने की, जो आपने अभी बोला कि मुसलमान धर्म में परिवर्तन कर जाएंगे। कम वो क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक का तो हमें दर्जा मिलेगा जी, इसमें तो हम कुछ में भी नहीं है। हमें हिंदू का मान नहीं है, ये बीजेपी हमें हिंदू मान नहीं है, ढोलक बजा रही है बीजेपी, ये हमको हिंदू मान नहीं है। अगर हिंदू मानती तो ये हमारे स्टेट नहीं कर देती। ये क्यों लिखे होते आज ये पर्चे क्यों छपे होते? ये क्यों? और 95% इसको वोट दिया है 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में। इस योगी बाबा ने फिर बहका लिया, और जिस सीट पे मैं पहुंचा था, मैं इनके कहने से वो सीट तो 5000 का 20,000 तक गिर रही, 5000 पे जीता है कुल। अहेरिया जाति किसी जाति में शामिल नहीं, मतलब किसी कैटेगरी में शामिल नहीं है। जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो बच्चों को पढ़ाई में, नौकरी में, सब में मदद करता है। हमारी कास्ट का कोई आदमी सिपाही भी नहीं मिलेगा तुम्हें रिजर्वेशन का है। जो अब ये मानो, आप ये आरक्षण क्यों दिया जाता है? दबे कुचले आदमियों को बराबर करने के लिए, और हमसे को 50 में छीन लिया गया हो। अगर ये बेसी वालों से जो आज मंत्री और विधायक बने बैठे हैं ना, उनसे 50 में रिजर्वेशन छीन लिया होता तो आज ये ऐसे ही भटक रहे होते। किसी बैंक में भी जाते हैं तो वहाँ कैटेगरी लिखनी होती है, किस कैटेगरी के आप, तो क्या लिखते हैं वहाँ? नहीं उसमें कुछ नहीं। बैंक में तो नहीं है, लेकिन कॉलेज में अहेरिया लिख देते हैं बस। लेकिन कैटेगरी की तो बीमारी हो रही है। पहले 2019 से पहले जो EWS अभी ने सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, तो पहले वो EWS नहीं था तो जनरल में लिख देते थे। तो ये EWS बनाया जब से, वो जनरल भी गोल कर दिया। मान के तुम जनरल के है ही नहीं हो, तुम तो SC के आदमी हो। हमारे साथ BC वाले लठ ले खड़े के साल इधर आए तो तुम्हें मारेंगे। SC वाले कह रहे हैं कि हमारा कोटा मत बांट लेना। जनरल वाले अब 10% EWS घुस गया तो उन्होंने कह रहे हैं कि घर मत आओ, तुम तो SC के आदमी है। तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। 2024 में आने वाला चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं आप? अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या होगा? देखो, मैं तो सुनो, ये बीजेपी वाले डमरू वाले घुमा देते हैं, सत्ताधारी पार्टी है तो कहना तो मुझे पड़ेगा क्योंकि मुझे तो कुचल देंगे कि भाई मैंने देखा है जो बसपा के अच्छे महंगो थे मंत्री, वो बीजेपी में घुस गए क्योंकि उन्होंने ED और CD लगा दी। मैं क्या हूँ, कहूँगा साहब तुम्हें ही दे दूँगा, लेकिन अंदर ते ये समाज 95% इसके खिलाफ वोटिंग देगा। ये सोच रही ने 5 किलो ना ज़्यादा। अब इन्हें मालूम पड़ गई है कि ये बच्चों के एडमिशन में भी कैटेगरी लिखनी पड़ती है, कहीं भी जाओ ये कैटेगरी लिखनी पड़ती है। मेरी ये मांग नहीं है, इनको समस्या कहाँ आ रही है? मुझे ST में, BC में, SC में कहीं तो कर दो, मेरे यारो जनरल में कर दो, हमें EWS बन जाए, उसके बाद में हम कैटेगरी गिरा लेंगे। जिसके पास बल है, जाट समाज के पास बल था तो जनरल से अभी मेरे सामने ही 10-15 साल पहले BC में आए या नहीं आए, आपको तो जानकारी है। तो हमें तो वो भी नहीं, क्यों हमारे पास इतना बल नहीं है। अब गरीब आदमी है, ये 4-6 दिन भी है, आधे भागने लेंगे, बच्चे क्या खाएंगे? ज्ञापन किसको देंगे? ज्ञापन नहीं देना हमें, धरने पे बैठना है यहाँ। हाँ, ज्ञापन थे तो दुखी हो गए हैं। तो कब तक बैठेंगे धरने? का अनिश्चितकालीन बैठेंगे आज से कि जब यहाँ कुछ नहीं होगा, अनिश्चितकालीन बैठेंगे। उसके बाद जब न दिखाई देगा ना, तो ये फिर धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होगा। क्या करोगे बता? फिर जाते तो अल्पसंख्यक घुस जाएंगे, हमें कोई हिंदू मानना है? ये ढोलक पीट रहे हैं बीजेपी वाले, हमें मानना है कोई? लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, और मतलब इतना बड़ा जो मतलब संख्या जो है हिंदू का है, इसके बारे में क्या कहना आपको? ये सबका साथ सबका विकास जो ढोलक पीट रहे हैं ना, गलत पीट रहे हैं। अगर हमारा विकास कहाँ है? सबका चलो कर रही है, मैं मानूँ, हमारा कहाँ है इस समाज का? तुम सूचीबद्ध कहते तो आज हमारे मुँह से ये शब्द नहीं निकल रहे, तो ये मुस्लिम परिवर्तन नहीं करते हम। ये क्या करो जा बताओ? इससे तो हमें माने, हमें तो कल को जब दिखाई देंगे जाते तो मुस्लिम ही बढ़िया, हम तो मुसलमान तो हैं। ये तो रोहिंग्या बताए कि भगाने लगेंगे, लठ मारने लगेंगे हमें। भाई कोई कैटेगरी नहीं है ना हमारी।